मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग लगभग 1,01,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हमारे युवा शक्ति के कार्यकर्ता, उससे ज़्यादा लोग मनीष कश्यप के चैनल को देखते थे। मीडिया, जिला प्रशासन थरथरा जाती थी। हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अखबार का एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि संपादक ऊपर से, पटना से, दिल्ली से मैनेज हो जाते हैं। सरकार की नीति, अगर आप भी ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिएगा तो आप पर भी केस हुआ है और आगे भी यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का सांसद कर रहे हैं। इसको यादव लोग जय घोष कर रहे हैं कि तेजस्वी पर उंगली उठाया। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर लगातार विवाद भी खड़े हो रहे हैं। उनके कई फैन फॉलोइंग है जो उनके समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं पे जो है कई लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है सड़क पर भी लोग उतरे थे। हमारे साथ युवा राज जी है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आप लोगों ने जो है सड़क जाम किया था, उसके बाद से क्या लग रहा है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। इंसाफ में भले विलम्ब हो सकता है, क्योंकि सरकार की जो नीति है, अभी एक नौजवान पर पूरे दमनकारी रूप से उस पर हमला हो रहा है उस नीति का, और सरकार दमन कर रही है एक युवा पत्रकार पर, डिजिटल पत्रकार पर। तो ये बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान से जुड़े और मनीष कश्यप पर जो भी आरोप लगा हो, चाहे जो भी लोग कह रहे हैं, विभिन्न तरह के पक्ष विपक्ष, तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सब बात का कंक्लूजन एक ही है कि मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता में आए हैं तो डिजिटल पत्रकारिता को एक नया आयाम मिला है। मनीष कश्यप ने अखबार और प्रिंट मीडिया से, जो बिकाऊ मीडिया बन के केवल लोगों की खबर को बेच दिया जाता था, लोगों की समस्या को बेच दिया जाता था, आम लोग मीडिया की पहुँच से दूर हो गए थे। केवल सेठ साहूकार लोग ही मीडिया के पास जाते थे, आम जनमानस की बातें मीडिया में नहीं आती थी। ये सब का मतलब जो डिजिटल मीडिया के उदय होने के बाद से ये सब हुआ है। तो लोकतंत्र का सही मायने में रक्षा, हम बार बार कह रहे हैं अपने हर मंतव्य में कि डिजिटल मीडिया के उदय के बाद से ही लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। और जनतंत्र में जो जनता की ताकत है, इसका एहसास सत्ता में बैठे, एसी में बैठे सभी नेताओं को हो रहा है। नेता डिजिटल मीडिया से डरना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जनता डिजिटल मीडिया को ज़्यादा देख रही है, जो अखबार से ज़्यादा, बड़े बड़े टेलीविज़न से ज़्यादा। ये हमारे बिहार के बहुत ऐसे युवा पत्रकार हैं जिनके चैनल पर इतने ज़्यादा लोग खबर को देखते हैं, उतना बड़ा बड़ा अखबार और टेलीविज़न को भी नहीं देखते हैं। तो हम डिजिटल मीडिया पर जो अत्याचार हुआ है, मनीष कश्यप के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं कि आप अपनी कलई को छुपाने के लिए पत्रकार को परेशान नहीं कीजिए। मनीष कश्यप जिस समय जो आरोप लगा, वो आरोप जांच का विषय है, वो जांच हो। जांच में अगर मनीष कश्यप दोषी होंगे तो वो न्यायालय का काम है, लेकिन उनको जात के एंगल से, धर्म के एंगल से, एक युवा पत्रकार का कोई ना जात होता है, ना मजहब होता है, ना धर्म होता है। वो अपने कर्तव्य के अनुसार और जनता की बात को रखते हैं, तो उसको उस नज़र से देखना चाहिए। आप उसको समस्या के समाधान करने के लिए आपके एजेंडा बनाना चाहिए। तो मनीष कश्यप के जो विरोधी है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ट्विटर पे और कई सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सड़क पर क्यों नहीं उतरे? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, सड़क पर जो लोग उतरे हैं वो पूरा बिहार देखा है, पूरा अखबार देखा है। आज आरजेडी का बंदी होता है तो आरजेडी के लोग उतरते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बंदी हो, चाहे भाजपा को हो, चाहे जदयू का हो, तो लोग उतरते हैं, सरकारी संपत्ति का नष्ट करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप का जो समर्थक है वो नौजवान है, पढ़ा लिखा लोग है, वो जानता है कि हमको राष्ट्र का संपत्ति, देश का संपत्ति नुकसान नहीं करना है। बंद सांकेतिक बंदी था, सरकार को बताना था। 38 जिला बंद था, हर जिला का एंट्रेंस पॉइंट, मुजफ्फरपुर के खुद 3 एंट्रेंस पॉइंट को हम खुद बंद किए थे, 0 माइल, बैरिया, चांदनी चौक। और पूरा सरकार, मजिस्ट्रेट आया, प्रशासन आया और शांतिपूर्ण बंदी था। तो हम ये देखते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में जो पूरे बिहार में जो बंदी हुई है, चाहे पटना हो, बेगूसराय, जहानाबाद, बेतिया, आपको हर जिला में वो स्वतः लोग आए हैं। कोई पार्टी विशेष का कोई दबाव नहीं था। भाजपा पर बहुत तरह का आरोप लगता है, भाजपा का एक कार्यकर्ता, भाजपा केवल यूज एंड थ्रो की पार्टी है, यूज करती है। और मनीष कश्यप भी इस काम को समझ गए हैं कि वो जब जिस समय किसी, बार बार लोग कहता है, प्रकाश जी आपको भी बता दें कि बार बार लोग मनीष कश्यप को भाजपा का एजेंट बताते हैं।
आरएसएस का। हाँ, आरएसएस का एजेंट है। चाहे देखिए हम हो या आप हो, आप भी एक पत्रकार हैं, एक चैनल के हैं, यूट्यूब के पत्रकार हैं, तो आपको भी कोई लोग यूट्यूबर चाहे कोई क्रिएटर कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप निष्पक्ष होकर सभी जाति सभी पार्टी का खबर, नौजवान, महिला, दलित, पुरुष, सवर्ण सभी का खबर चलाते हैं। आप जब चुनाव होगा तो आप किसी न किसी एक आदमी को वोट देते हैं, तो क्या आप वोट देते हैं तो आप आरजेडी के आदमी हो गए, आप जदयू के आदमी हो गए? पत्रकार भी एक जनता है, पत्रकार का भी एक जीवन है, वो किसी संगठन से जुड़ सकता है, किसी पार्टी में वो रह सकता है, लेकिन पत्रकार जैसे ही माइक पकड़ लेता है वो पत्रकार का जीवन सामाजिक हो जाता है, राष्ट्रीय सोच हो जाती है उसको, वो दूसरे का दर्द देखकर रोने लगता है, दूसरे की समस्या देखकर विचलित हो जाता है, तो पत्रकार उसका नाम है। अब पत्रकार बनने के लिए केवल बड़े बड़े मीडिया हाउस में अब बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े नेताओं को चाटुकारिता करना ही पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार बनने के लिए जैसे पहले के आज़ादी के समय एक कलम और कागज़ की ज़रूरत थी, आज एक मोबाइल और माइक की ज़रूरत है। और आप समस्या उठाइए, समस्या दिखाइए और समस्या पर बात रखिए, शासन से सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए और सत्ता से जोर के साथ सत्ता से सवाल कीजिए। यही पत्रकारिता है, क्योंकि जनता जब चुनती है तो 5 सालों का सरकार मिलता है। अब 5 सालों में जब काम नहीं होता है तो एक मीडिया ही एक स्तंभ बचता है जो जनता की बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाता है। तो ये बात है, पत्रकार है मनीष कश्यप और वो राष्ट्र का हितैषी पत्रकार है, बिहार का हितैषी पत्रकार है। और सही मायने में जो अब बिहार सरकार का जो दमनकारी नीति है, ये देख के हमको लगता है कि सही मायने में बिहार का सन ऑफ बिहार है और मनीष कश्यप, और भगत सिंह राजगुरु का आत्मा उसके अंदर में है और राष्ट्र के हित के लिए, अपने बिहार के हित के लिए आज वो जेल में है और आज उसके मेहनत के कमाए हुए पैसा को सरकार सीज कर दी है। आज चंदा से हम लोग बेल करा रहे हैं, सहयोग भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जाहिर हो रही है कि सरकार केवल जात धर्म की राजनीति कर रही है, चाहे एनडीए का गवर्नमेंट हो, चाहे आपको महागठबंधन की सरकार हो। तो इससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता है, बिहार का कल्याण। आगे का क्या रणनीति रहेगा मनीष कश्यप? देखिए आगे का रणनीति हम लोग का बहुत बड़ा और शांति। हम लोग गांधी जी के मानने वाले युवा हैं, हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मानने वाले युवा हैं, तो हम लोग बंदी भी किए हैं शांति। हम लोग लुक्कर बानर की तरह बंदी नहीं करते हैं, सरकार की संपत्ति को हम लोग जलाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग सारे काम सरकार और शांति प्रिय ढंग से करते हैं। हम लोग का एजेंडा है अगला, मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग लगभग 1,01,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हमारे युवा शक्ति के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी मनीष कश्यप के अभियान में मनीष कश्यप की रिहाई चाहते हैं, वो सारे समर्थकों से भी हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग भी इस अभियान का हिस्सा बने। हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं मनीष कश्यप की रिहाई के लिए, और ये हस्ताक्षर अभियान सीधे प्रधानमंत्री को हम लोग भेजेंगे और उसके बाद पोस्टल कार्ड 1,00,000 पोस्टल कार्ड हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजेंगे कि सरकार मतलब बर्बरतापूर्वक मतलब एक दुश्मनी निकालने के लिए, और सरकार मतलब एक नौजवान को प्रताड़ित कर रही है जो मुद्दा पर आवाज उठा रही थी, और सरकार लोग कहता है कि सरकार गिरा देंगे मनीष कश्यप। अरे वो भाजपा का एजेंट, हम भी भाजपा के लोग से मिलते हैं, हम भी आरजेडी के लोग से मिलते हैं, तो क्या हम भाजपा के लोग हो गए, हम आरजेडी के लोग हो गए? नहीं, लोग होने के लिए उसके विचारधारा को, उसके एजेंडा पर चलना, उसके पार्टी के लिए प्रचार करना, ये चीजें होता है। मनीष कश्यप का भाजपा के खिलाफ भी सवाल है, जहां भाजपा का सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनका सैकड़ों न्यूज है जो खुद से मनीष कश्यप ने कहा है, सारे लोग हम लोग देखते भी हैं। तो ये आंख बंद करके पत्रकारिता करना, यादव है तो यादव के लिए बोलना, भूमियार है तो भूमियार के लिए बोलना, और दलित है तो दलित के लिए, इससे हमारा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। नहीं, जो प्रकाश आप भी तैयार रहिए, आप भी तैयार रहिए। जो सरकार की नीति है, अगर आप भी ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिएगा तो आप पर भी केस हुआ है, और आगे भी यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का सांसद आपको परेशान करेगा ताकत अगर लेकिन हम जैसा लोग, आप जैसे पत्रकार, चाहे किसी भी पर अगर जुल्म होगा तो एक भाई के नाते, एक नौजवान के नाते आपके साथ रहेंगे। लेकिन सरकार की नीति है, कोई पत्रकार बचने वाला नहीं है। जो सरकार के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको सरकार कुचलने के लिए, उसके आवाज को दबाने के लिए, इसी तरह किसी प्रकरण में उसको फंसा के जेल में डालेगी। और लोग आवाज, और विधानसभा से लेकर नीतीश कुमार तक आवाज उठाए हैं, और एक पत्रकार को जेल में डाल के आप पूरा 30, और आप इसको जात धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसको यादव लोग जय घोष कर रहे हैं कि तेजस्वी पर उंगली उठाया। अरे यादव, जब तुम्हारे यादव जी, आपके घर का जब चूल्हा जब जलेगा, आपके घर में जब राख आएगी, जब आपके घर में मातम निकलेगा, तो यही यूट्यूबर, यही डिजिटल पत्रकार आपके घर में आएंगे। तेजस्वी यादव पूछने भी नहीं आएंगे। खैर चुनाव में और उल्टा सीधा बात समझाएंगे तो जात
जात पात की राजनीति को मैं नहीं मानता। चाहे मैं जिस कम्युनिटी से हूं, चाहे मैं जिस जाति से हूं, कभी जात पात धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। और हाँ, मैं एक परिवार से, एक समाज का बेटा हूं, उस नाते मैं उस चीज़ को मैं मानता हूं कि मैं उस चीज़ में जन्म लिया हूं, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है। और जो भी पत्रकार हैं, मैं उनको इस रूप से सलाम करता हूं कि उन्होंने समस्या उठाया है और समस्या के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ बिहार की जनता है और हमको सूली पर भी चढ़ा दिया जाएगा ना, हम ये अभियान को चलाएंगे, मनीष कश्यप को हम रिहाई कराएंगे और हम इस पर चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ थे जो खास बातचीत की हैं वही बता दें कि एक नया मुहिम जो है शुरू होने जा रहा है, जो आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे इससे जुड़ा जाए इसको लेकर जो है आपको पूरा बारीकी से, दूसरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको पूरा बारीकी से बताया जाएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल से बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तो चलिए दीजिए, धन्यवाद।